बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से जुड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन का दिन भाई और बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाला दिन है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और जीवन में खुशहाली की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो अगर गलती से भी हो जाएं तो उसका असर बहन के ससुराल और पति की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आज हम आपको एक ऐसे खास विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बताया जाएगा कि रक्षाबंधन के दिन मायके से भूलकर भी कौन सी चीज अपने ससुराल ना लाएं, वरना पति की आर्थिक हालत बिगड़ सकती है और कंगाली तक आ सकती है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विशेष अवसरों पर लाने से न केवल घर की सुख शांति भंग होती है, बल्कि धन का अपव्यय भी होता है। और अगर रक्षाबंधन के दिन मायके से वे वस्तुएं ससुराल में आईं, तो यह पति की तरक्की में बाधा डाल सकती है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग सदियों से अपनी बेटियों को यह ज्ञान देते आए हैं कि मायके से लौटते समय किन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के आदान प्रदान का दिन भी है। इस दिन घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां सक्रिय होती हैं। अगर हम सही वस्तुएं घर लाते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, और अगर गलत वस्तुएं लाते हैं तो दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख है लोहे की वस्तु। वास्तु के अनुसार लोहे में शनिदेव का वास होता है, और शनि का संबंध कठिन परिश्रम, विलंब और आर्थिक बाधाओं से है। रक्षाबंधन के दिन अगर बहन मायके से लोहे की कोई चीज जैसे बर्तन, तवा, कड़ाही या कोई भी भारी सामान लाती है तो यह पति की आय में रुकावट डाल सकता है और घर के पुरुष सदस्य के कार्यों में देरी कर सकता है। दूसरी चीज है टूटा हुआ कांच या क्रिस्टल। कई बार बहन मायके से कोई सजावटी वस्तु लाती है जो कांच या क्रिस्टल से बनी होती है, लेकिन उसमें हल्का सा भी क्रैक या टूटा किनारा हो तो वह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। टूटा हुआ कांच वास्तु में दरिद्रता और कलह का प्रतीक माना गया है। इसे लाने से पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ सकता है और घर में अनचाहे खर्च बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज है पुराने या फटे कपड़े। चाहे वे कितने ही महंगे क्यों ना हों, अगर वे पुराने या फटे हुए हैं तो उन्हें रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर लाना अशुभ माना जाता है। ऐसे कपड़े घर में दरिद्रता के साथ साथ रोग व्याधि भी लाते हैं। चौथी चीज है कांटे वाले पौधे। मायके से अगर बहन अपने ससुराल में किसी भी तरह का कांटेदार पौधा जैसे गुलाब, कैक्टस या कोई भी नुकीला पौधा लाती है तो यह पति के लिए आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार कांटे घर में कलह और अड़चन का कारण बनते हैं और पैसों का प्रवाह रुक जाता है। पांचवी चीज है इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर या गद्दा। कई बार मायके में नया बिस्तर नहीं होने पर पुराना गद्दा या रजाई बहन के साथ ससुराल भेज दिया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह पति की आय और स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक असर डालता है, क्योंकि पुरानी चीजों में पिछले घर की ऊर्जा बसी होती है, और यह ऊर्जा अगर नकारात्मक है तो वह ससुराल के माहौल को भी बिगाड़ सकती है। छठी चीज है फटा पुराना बर्तन या एल्यूमिनियम के पुराने सामान। ये वस्तुएं घर में दरिद्रता और अशांति का कारण बनती हैं, और इन्हें लाने से पति की कमाई रुक सकती है या उसमें कमी आ सकती है। सातवीं चीज है पुराना जूता, चप्पल या खराब फुटवियर। रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर यह घर में अशुभता लाता है और पैसों का स्थिर न होना इसका सीधा असर है। अब यह बात समझ लीजिए कि ये मान्यताएं केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक कारण होते हैं। हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है, और जब वह वस्तु हमारे घर में प्रवेश करती है तो वह अपनी ऊर्जा भी साथ लाती है। अगर वह सकारात्मक है तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है, और अगर नकारात्मक है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर हमें मायके से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं लानी चाहिए जो पति की आय में रुकावट या घर में अशांति का कारण बने।
बहनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे मायके से केवल शुभ और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीजें ही लेकर आएं, जैसे मिठाई, सुगंधित फूल, हल्दी, कुमकुम या नए वस्त्र। इन वस्तुओं से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के रिश्ते के साथ साथ पूरे परिवार की खुशहाली का पर्व है। इसलिए इस दिन हर काम सोच समझकर करना चाहिए और अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना चाहिए। अगर आप ऐसे धार्मिक और वास्तु से जुड़े गूढ़ रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, जहां हम आपको जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने वाले आसान और प्रामाणिक उपाय बताते हैं जो आपके घर में खुशियों की बरसात कर सकते हैं। यहाँ हर वीडियो में आपको प्राचीन शास्त्रों और आधुनिक वास्तु के संगम से तैयार किए गए ऐसे रहस्य मिलेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी यह गलती न करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। वास्तु ज्ञान चैनल आपको हमेशा सच्ची और उपयोगी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप जुड़े रहिए और हम आपको हर पर्व, हर अवसर और हर दिन को खास बनाने के रहस्य बताते रहेंगे। इस रक्षाबंधन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ साथ अपने ससुराल में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके पति का जीवन सुख, समृद्धि और धन धान्य से भरा रहे और आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई कंगाली ना आए। बहनों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर मायके से कुछ विशेष वस्तुएं ससुराल लाना पति की आर्थिक स्थिति और परिवार की खुशहाली पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अब हम इस दूसरे भाग में और गहराई से जानेंगे कि किन वस्तुओं से और किन परिस्थितियों से बचना चाहिए और इनके पीछे छिपे वास्तु और आध्यात्मिक कारण क्या हैं। रक्षाबंधन के दिन मायके से लौटते समय जो गलती कई बहनें अनजाने में कर देती हैं, वह है मायके से अधूरा या टूटा हुआ सामान लाना। उदाहरण के लिए आधा भरा तेल का डिब्बा, टूटा हुआ डिब्बा या थाली, चम्मच जैसी वस्तुएं जो खंडित हों, इन्हें शुभ दिन पर लाना घर में दरिद्रता को न्योता देने जैसा है। शास्त्रों में खंडित वस्तु का अर्थ होता है अधूरापन, और यह अधूरापन आपके जीवन में भी कमी का संकेत देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मायके से मायके के कचरे या अनुपयोगी चीजों को लाना। कई बार बहनें मायके से ऐसे बर्तन, पुराने खिलौने या टूटी सजावट की चीजें ले आती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। यह वस्तुएं केवल स्थान ही नहीं घेरती बल्कि घर की ऊर्जा को भी अवरुद्ध कर देती हैं। वास्तु में इसे रुकावट की ऊर्जा कहा गया है जो पति की तरक्की के मार्ग में बाधा डालती है। तीसरी चीज जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए वह है मायके से कोई भी काले रंग की पुरानी वस्तु लाना, जैसे पुराना कंबल, चादर या परिधान। काला रंग शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है और रक्षाबंधन जैसे मंगलमय दिन पर इसकी उपस्थिति घर में ग्रहण जैसी ऊर्जा फैला सकती है जिससे आर्थिक प्रगति ठहर सकती है। चौथी चीज है मायके से इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू लाना। कई बार ऐसा होता है कि मायके में नया झाड़ू न होने पर पुराना झाड़ू ही बहन को दे दिया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार झाड़ू घर की लक्ष्मी का प्रतीक है और पुराना झाड़ू लाने का अर्थ है अपने घर में पुरानी और जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश देना। इससे घर में धन का अपव्यय बढ़ जाता है और पति के कार्य में रुकावट आने लगती है। पांचवी चीज है मायके से कोई भी नुकीली या धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची या छुरी लाना। इन वस्तुओं में काटने और तोड़ने की ऊर्जा होती है और अगर इन्हें रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर घर लाया जाए तो यह दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और कलह का कारण बन सकती है। साथ ही पति के कामकाज में अचानक नुकसान हो सकता है। छठी चीज है मायके से किसी भी प्रकार का अशुभ प्रतीक या तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तु लाना। कई बार लोग अनजाने में कोई पुराना ताबीज, माला या पूजा का अधूरा सामान भी ससुराल ले आते हैं, लेकिन अधूरे या अशुद्ध पूजा सामान का प्रभाव घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। सातवीं चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है मायके से कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे पुराना रेडियो, मोबाइल, पंखा या बल्ब लाना। ये वस्तुएं टूटे या खराब ऊर्जा चक्र का प्रतीक हैं और घर की प्रगति को रोक देती हैं। बहनों,
ये सब जानने के बाद आपको यह समझना जरूरी है कि रक्षाबंधन के दिन मायके से केवल वही वस्तुएं लानी चाहिए जो घर में शुभता और समृद्धि का संदेश दें, जैसे ताजे फूल, हल्दी, कुमकुम, नए वस्त्र, मिठाई या चांदी का सिक्का। ये वस्तुएं न केवल घर में लक्ष्मी का वास कराती हैं, बल्कि पति के जीवन में उन्नति के द्वार खोल देती हैं। इस दिन घर में कोई भी टूटी फूटी या पुरानी वस्तु का प्रवेश न होने दें और कोशिश करें कि मायके से लौटते समय आपका थैला केवल शुभ वस्तुओं से भरा हो। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको ऐसे ही पर्व और जीवन से जुड़े सत्य बताते हैं जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आपने हमारा पहला भाग नहीं देखा तो उसे जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इन गलतियों से बचा जा सके। रक्षाबंधन केवल राखी और उपहार का पर्व नहीं, बल्कि यह घर की ऊर्जा को नए सिरे से भरने का सुनहरा अवसर है। इसलिए इसे नकारात्मक वस्तुओं से कलुषित न होने दें। मायके से लौटते समय इन बातों का पालन करने से आपके पति की तरक्की और परिवार की खुशहाली बनी रहेगी और आपके रिश्ते में प्रेम और सम्मान लगातार बढ़ता रहेगा। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको जीवन को संवारने वाले ऐसे रहस्य बताते रहेंगे। बहनों, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन जैसे पावन अवसर पर मायके से भूलकर भी न लाने वाली और भी कुछ विशेष वस्तुओं का गूढ़ रहस्य जानेंगे, ताकि आपका गृहस्थ जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपके पति का व्यापार व नौकरी निरंतर प्रगति करता रहे। सबसे पहले बात करते हैं मायके से। मायके का बचा हुआ अनाज या आधा भरा अनाज लाने की कई बार बहनें मायके से गेहूं, चावल, दाल या कोई भी खाद्य पदार्थ जो पहले से खुला हुआ हो या अधूरा हो अपने ससुराल ले आती हैं। लेकिन वास्तु और ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन जैसे मंगलमय दिन पर अधूरा अनाज घर में लाना लक्ष्मी के अपमान के समान है, क्योंकि अनाज को अन्नपूर्णा माता का स्वरूप माना जाता है। अधूरा अन्न घर में अधूरी लक्ष्मी का संकेत देता है और यह पति की आय में रुकावट तथा खर्चों की वृद्धि का कारण बन सकता है। दूसरी चीज है मायके से किसी भी प्रकार का पुराना या टूटा हुआ फर्नीचर लाना, जैसे कुर्सी, मेज, स्टूल या अलमारी। पुरानी लकड़ी में पिछले घर की ऊर्जा बसी होती है और अगर उसमें टूट फूट है तो वह ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यह पति के स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों पर असर डाल सकती है। तीसरी चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है मायके से किसी भी प्रकार का तांबे या पीतल का जंग लगा बर्तन लाना। यह धातुएं सूर्य और बृहस्पति का प्रतीक हैं और जब ये जंग लगी हों तो यह ग्रह कमजोर पड़ते हैं, जिससे घर में बीमारियां और आर्थिक हानि का खतरा बढ़ जाता है। चौथी चीज है मायके से किसी भी प्रकार का पुराना पर्स या बटुआ लाना। पर्स में लक्ष्मी का वास होता है और अगर वह पुराना या फटा हुआ है तो यह आपके घर में दरिद्रता और आर्थिक स्थिरता की कमी ला सकता है। पांचवी चीज है मायके से इस्तेमाल किया हुआ या पुराना आईना लाना। आईना घर की ऊर्जा को परावर्तित करता है और पुराना आईना नकारात्मक ऊर्जा को भी परावर्तित कर घर में फैला देता है, जिससे पति के कामकाज में रुकावट आ सकती है। छठी चीज है मायके से किसी भी प्रकार का पुराना बिस्तर, पोशाक जैसे गद्दा, तकिया, रजाई या चादर जिसमें दाग या धब्बे हों। ये चीजें घर में बीमारियों और मानसिक तनाव को आमंत्रित करती हैं। सातवीं चीज है मायके से किसी भी प्रकार का अशुभ रंग वाला परिधान, जैसे पूरी तरह से काला या बहुत गहरे भूरे रंग के कपड़े। इन रंगों का सीधा संबंध राहु केतु से होता है और रक्षाबंधन जैसे मंगलमय दिन पर इनका घर में आना शुभ नहीं माना जाता। आठवीं चीज है मायके से किसी भी प्रकार का टूटा हुआ सजावटी शोपीस या घड़ी। टूटी घड़ी समय की रुकावट और ठहराव का प्रतीक है और टूटा शोपीस घर की सुंदरता ही नहीं बल्कि खुशहाली भी कम करता है। बहनों, यह सब सुनने के बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल में लाने वाली वस्तुओं का चुनाव बेहद सोच समझकर करना चाहिए। केवल शुभ और नई वस्तुएं ही इस दिन घर में लानी चाहिए, जैसे हल्दी, कुमकुम, ताजे फूल, नए वस्त्र, मिठाई, चांदी का सिक्का या शुद्ध घी। यह सब चीजें घर में लक्ष्मी का वास कराती हैं और पति के जीवन में उन्नति लेकर आती हैं। याद रखें कि यह सब बातें केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि प्राचीन अनुभव और ऊर्जा के सिद्धांत हैं, जिनका पालन करके हमारे पूर्वज सदियों तक खुशहाल जीवन जीते आए हैं।
वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन में लागू होने वाले उपाय बताते हैं ताकि आपका घर हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। इसलिए बहनों, इस रक्षाबंधन मायके से लौटते समय अपना थैला केवल शुभता और सकारात्मक ऊर्जा से भरकर लाएं, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और आपके पति का जीवन कभी भी आर्थिक तंगी का शिकार न हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से कौन सी चीज लाने से घर में साल भर धन की बरसात होती है और परिवार पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बहनों, इस चौथे भाग में हम रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर मायके से भूलकर भी न लाने वाली और भी गुप्त और कम झांत वस्तुओं का रहस्य खोलेंगे, ताकि आपके पति की तरक्की का रास्ता कभी न रुके और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहे। जैसा कि आप जान चुकी हैं, रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने और नकारात्मकता को रोकने का दिन है। इसी कारण मायके से लौटते समय हर वस्तु का चयन सोच समझकर करना चाहिए। अब हम उन विशेष चीजों की चर्चा करेंगे जिन्हें लाना सख्त मना है। सबसे पहले बात करते हैं मायके से पुराने या फटे हुए भगवान के चित्र या मूर्ति लाने की। कई बार मायके में रखी हुई पुरानी तस्वीर या टूटी मूर्ति भावनाओं के कारण बहनें अपने साथ ले आती हैं, लेकिन शास्त्रों में टूटी फूटी मूर्तियां या चित्र अशुभ माने गए हैं। इनसे घर में कलह और आर्थिक हानि हो सकती है और पति के जीवन में अचानक अड़चनें आ सकती हैं। दूसरी चीज है मायके से किसी भी प्रकार का पुराना या टूटा हुआ ताला लाना। ताला घर में सुरक्षा और लक्ष्मी की रक्षा का प्रतीक होता है, लेकिन अगर वह पुराना या टूटा हो तो यह घर के धन भंडार में कमी और आय में गिरावट का कारण बनता है। तीसरी चीज है मायके से किसी भी प्रकार का जला या टूटा हुआ दीपक या लालटेन लाना। दीपक घर में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और अगर यह टूटा या जला हुआ हो तो यह आपके घर में अंधकार और रुकावट को बढ़ा देता है। चौथी चीज है मायके से पुराना और इस्तेमाल किया हुआ पर्दा लाना। पर्दे घर में आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अगर पर्दा पुराना या फटा हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में स्थायी बना देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है। पांचवी चीज है मायके से पुराना बर्तन जिसमें दरार हो या जो रिस रहा हो। ऐसे बर्तन अन्नपूर्णा माता का अपमान माने जाते हैं और यह धन के रिसने यानी पैसों की बर्बादी का प्रतीक होते हैं। छठी चीज है मायके से किसी भी प्रकार का अधूरा पूजा का सामान, जैसे अधूरी अगरबत्ती, आधा टूटा कलश या खंडित पूजन थाल लाना। यह घर में पूजन की शक्ति को कम कर देता है और लक्ष्मी की कृपा में बाधा डाल सकता है। सातवीं चीज है मायके से किसी भी प्रकार का पुराना खिलौना या बच्चों का टूटा सामान लाना। यह घर में असंतोष और विवाद की ऊर्जा फैलाता है। आठवीं चीज है मायके से किसी भी प्रकार का पुराना और टूटा हुआ घड़ा लाना। घड़ा जल और जीवन का प्रतीक है और टूटा घड़ा जीवन में दरार और सुख समृद्धि में कमी का संकेत देता है। बहनों, इन सारी बातों का सार यही है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर मायके से केवल शुभ और नई वस्तुएं ही लेकर आना चाहिए, जैसे ताजे फूल, मिठाई, नए वस्त्र, हल्दी, कुमकुम, चांदी का सिक्का या धातु का नया बर्तन। ये सब वस्तुएं आपके पति की आय में वृद्धि करेंगी और घर में सुख शांति बनाए रखेंगी। याद रखिए कि मायके से लाए गए हर सामान के साथ उसकी ऊर्जा भी आपके ससुराल में प्रवेश करती है। अगर वह ऊर्जा शुभ है तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन अगर वह अशुभ है तो धीरे धीरे कंगाली और परेशानियां बढ़ने लगेंगी। इसलिए अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर वस्तु का चयन करें, ताकि आपके पति का भाग्य चमके और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो। बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य आपको ऐसे ही प्राचीन और प्रामाणिक ज्ञान से जोड़ना है जो आपके जीवन को सुख समृद्ध बना सके। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी रक्षाबंधन पर इन भूलों से बच सकें और अपने परिवार को आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी।